जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। 18 साल बाद राहु देव फिर से मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं और 18 महीने तक राहु का इस मेष राशि में प्रभाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह तमाम लाखों करोड़ों मिथुन राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है। राहु ग्रस्त स्थिति के अनुसार यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि मिथुन है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने जा रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं 1 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर राहु का गोचर होने जा रहा है 12 अप्रैल से और 18 महीने तक राहु इसका प्रभाव देंगे। मैंने जैसा थंबनेल में कहा है कि राहु आपके लिए सुनहरे पल लेकर आएगा। इसके लिए आपको राहु को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप राहु को नहीं समझेंगे तो फिर राशिफल आपकी समझ में नहीं आएगा और आप मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे कि राहु आपके लिए सुनहरे पल कैसे लेकर आ रहा है। राहु जिस राशि में जाता है उस राशि के गुण को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, आप ये कहें फैला देता है, एम्प्लीफाई कर देता है। और राहु एक तामसिक ग्रह है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूरी सृष्टि 3 गुणों से मिलकर बनी है। चाहे इसमें हम दानवों की बात करें, मानव की बात करें या देवों की बात करें, तमस, रजत और सतव गुणों से। राहु के पास जो गुण है वो तमस गुण है, जो राक्षसी गुण कहलाते हैं। मानव के पास तीनों तरह के गुण होते हैं। किसी मानव में रजत गुण ज्यादा होता है, किसी में सात्विक गुण ज्यादा होता है, किसी में तमस गुण ज्यादा होता है। उस हिसाब से मानव को कैटेगराइज किया गया है। लेकिन मनुष्य को तमस गुण देने में बहुत बड़ा रोल राहु का होता है, क्योंकि राहु एक राक्षस था, उससे राहु की उत्पत्ति हुई है। तो राहु के पास तमस गुण ज्यादा है। और मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है। मेष राशि में राहु का आना कहीं ना कहीं मंगल के गुण को बढ़ाता है, क्योंकि मैंने कहा कि राहु जिस राशि में जाता है उस राशि का वो चोला पहन लेता है। मान लो आप ये अब राहु नहीं रहा, मंगल बन गया, आप ये मान के चलिए। और ऐसा मंगल बन गया जो नॉर्मल मंगल ग्रह है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल मंगल बन गया। इसलिए मंगल की ऊर्जा को इसने इतना बढ़ा दिया कि पूछो मत। अब मंगल ग्रह की ऊर्जा क्या है? मंगल ग्रह ताकत है, जोश है, एक्साइटमेंट है, डिसीजन लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब मंगल है। अब इन सब गुणों को यहां पर राहु बढ़ा देगा। तो सबसे शुभ परिणाम क्या देगा? मंगल का सबसे ज्यादा पावरफुल जो गुण है वो है आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता। इसको कई गुना बढ़ा देगा। और ये राहु उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं, जो लोग शाई हैं, जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल तो है, क्षमताएं तो हैं, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, वो लीडरशिप क्वालिटी को दर्शा नहीं पाते, वो किसी चीज का नेतृत्व नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, शर्मीले स्वभाव के हैं।
उनके लिए तो ये राहु वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि राहु यहां पर, क्योंकि राहु एक अटेंशन ओरिएंटेड प्लैनेट है, जिसे अटेंशन चाहिए, जो चाहता है कि लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसको देखें, उसको सुने। राहु ये जरूर चाहता है, और इसके लिए राहु ऑब्सेसिव है। राहु को एक ऑब्सेसिव ग्रह कहा जाता है कि जिस चीज की उसने धुन लगा दी आपके, तो आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ वो धुन ही चलती रहेगी, दिन रात आप उसी चीज का विचार करते रहेंगे जिस चीज की धुन राहु आपको दे देगा। वो चीज दिमाग से निकलती ही नहीं है, सोते समय, जागते समय। इसलिए वो ऑब्सेशन बन जाता है, आपकी लाइफ का जुनून बन जाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर जुनून आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का हो जाए, तो राहु से ज्यादा पावरफुल ग्रह कौन सा होगा? कोई नहीं, क्योंकि राहु यहां पर मंगल की शक्ति लेकर बैठा हुआ है। तो आप अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देंगे अपने जुनून को पूरा करने के लिए। आपका जो ऑब्सेशन आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचा देगा, तो ये राहु कैसे खराब हो जाएगा? लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि ऑब्सेशन किस चीज का है, यह मैटर करता है। यदि ऑब्सेशन गलत काम को लेकर है, जो राहु के पास तामसिक गुण है उनको लेकर अगर ऑब्सेशन है, उनको लेकर यदि जुनून है, उनको लेकर यदि जिद है, तो आप बर्बादी के रास्ते पर जाएंगे। तामसिक गुण अर्थात मोह, माया, लोभ, कसाय, पराई स्त्री के प्रति इच्छा, पराय पुरुष के प्रति इच्छा, चोरी चकारी, अगर इनको लेकर ऑब्सेशन है तो इनका अंत तो खराब होना ही है। यहां पर राहु डेंजर हो जाता है, क्योंकि राहु यहां पर मंगल की राशि में आकर अंगारक योग बनाता है। तो तामसिक गुणों को ताकत मिलना बहुत गलत है, अगर तामसिक गुणों को लेकर आप ऑब्सेशन रखते हैं। यदि आप अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को, अपनी पौराणिक कथाओं को सुनेंगे, तो आपने देखा होगा कि जब जब असुर शक्तियों को ताकत मिली है, राक्षसों को ताकत मिली है, उन्होंने धर्म का नाश किया है। उन्होंने इंद्रलोक को, उन्होंने स्वर्ग पर अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश की है। इसलिए भगवानों ने अवतार लिया है। तो अगर हम रावण को देखें, तो रावण के बराबर ताकतवर कोई नहीं था, रावण के बराबर बुद्धिमान ज्ञानी कोई नहीं था, रावण के बराबर धनवान कोई नहीं था उस युग में, उस काल में। फिर भी जब उसके पास लेकिन तामसिक गुण थे, और तामसिक गुणों को बढ़ाकर उसके पास जब शक्ति आई, उसके पास ताकत आई, तो उसके पास गुरूर आ गया, और उन तामसिक गुणों ने ही उसका अंत कर दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर राहु को शक्तियां तो प्राप्त हो रही हैं, ताकत तो मिल रही है। राहु आपको वो ताकत भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है, आपको उस ताकत शक्ति से सफलता भी दे देगा। लेकिन यदि गलत चीज को लेकर आपने ऑब्सेशन कर लिया, गलत चीज को लेकर अगर आपने जिद पकड़ ली, आपका लक्ष्य ही अगर गलत है, तो ये बर्बाद भी कर देगा। क्योंकि जब रावण नहीं टिका, देखो सत्य तो उस युग में भी सत्य था, धर्म की स्थापना तो उस युग में जितनी महत्वपूर्ण थी, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज परिप्रेक्ष्य अलग हो गए हैं। आज हर व्यक्ति में, मनुष्य में तामसिक गुण है। खासतौर पर जो व्यक्ति व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो व्यक्ति बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, कारखाने हैं, मिले हैं, व्यापार कर रहा है, पॉलिटिशियन है, उन सब में तामसिक गुण है। क्योंकि बिना तामसिक गुण के व्यक्ति अच्छा व्यापारी बन ही नहीं सकता, बड़ा व्यापारी बन ही नहीं सकता। तो आज के परिप्रेक्ष्य में राहु इतना खराब नहीं है।
राहु उस दृष्टि से खराब है कि राहु आपको सेल्फिश बना देता है। राहु आपको आपके बारे में ही सोचने पर मजबूर करता है कि आपको अटेंशन कैसे मिले, आपका स्वार्थ कैसे पूरा हो, आपका लक्ष्य कैसे पूरा हो, बाकी दुनिया कुछ भी करते रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। तो राहु सेल्फिश बनाता है, राहु खुदगर्ज बनाता है। राहु की यही तामसिक गुण आपको दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देने देते, इसलिए राहु खराब है दूसरों की दृष्टि से। लेकिन यदि आप अपनी खुद की दृष्टि से देखें कि आप अपना खुद का तो भला कर रहे हैं, आपका व्यापार चल रहा है, आप लोगों को चीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी दृष्टि से आप अपने व्यापार को चला रहे हैं या आप पॉलिटिशियन है, अपने काम को सिद्ध कर रहे हैं, तो राहु आपके लिए अच्छा है। लेकिन दूसरे की दृष्टि से राहु अच्छा नहीं है। तो यह राहु आपको इज्जत नहीं देता, क्योंकि आपके अंदर तामसिक गुण बढ़ा रहा है और इन तामसिक गुणों को शक्तियां मिल रही हैं। इन शक्ति के माध्यम से आप अपने नेटवर्क को, अपने सर्कल को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने में आप बहुत ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। ये क्यों 11वां भाव है, 11वें भाव में जहां 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, आप देख रहे हैं, यहां पर राहु का बैठना आपके सोशल नेटवर्क को बढ़ाता है, आपके व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाता है और उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है, आपकी सक्सेस को दर्शाता है, आपकी सफलता को दर्शाता है। तो यह राहु आपको यहां पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े बड़े समूहों से बहुत ज्यादा लाभ दे रहा है। आप इन सभी चीजों में एक्टिव हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, उद्योगपतियों से, पॉलिटिशियन से, अपने से बड़े औहदा रखने वाले, अपने से ऊंचे लीडर से आप कनेक्ट हो रहे हैं। उनसे आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है और उनसे आपको काम भी दिलवा रहा है, उनसे आपको लाभ भी दिलवाएगा। तो ये राहु अल्टीमेट आपको सुनहरे पल दिलवाएगा सोशल मीडिया नेटवर्किंग के माध्यम से, बिजनेस नेटवर्किंग के माध्यम से, जिस तरह की भी नेटवर्किंग की आपको जरूरत है। क्योंकि ये छोटी मोटी नेटवर्किंग होती है, वो ये तीसरा भाव है जहां पर 5 नंबर की राशि लिखी हुई है ना, ये तीसरा भाव है, यहां पर भी राहु की दृष्टि है। तो ये राहु आपको, आपकी जो पूरी ताकत है, मंगल की जो पूरी ताकत है, वो लोगों से जुड़ने में, कनेक्टिविटी में, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फेम दे रहा है। लेकिन इस ताकत का आपको जुनून के रूप में इस्तेमाल करना है, खास तौर पर जो लोग नेटवर्किंग से लाभ उठाना चाहते हैं। फिर चाहे आप व्यापारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक यूट्यूबर ही हो, आप एक सोशल मीडिया पर एक्टिव व्यक्ति हो, आप व्यापारी भी हैं, तो व्यापार में नेटवर्क की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर राहु आपकी नेटवर्किंग से आपको काम कराएगा, आपकी कनेक्टिविटी से आपको लाभ दिलवाएगा और ये बढ़ाएगा आपकी कनेक्टिविटी को, जिससे राहु आपके लिए बहुत योग कारक परिणाम देगा व्यापार के लिए। और जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए, या जो लोग, जिन लोगों में मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इन सभी चीजों को अद्भुत राहु यहां पर बढ़ा देगा और कई गुना बढ़ा देगा और यही ताकत आपको सुनहरे पल दिखाएगी। क्योंकि इसी से राहु लाभ देगा, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा है तो आपको पैसा देगा। फिर आप व्यापारी हो या नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आप एक टीम वर्क की तरह बहुत अद्भुत काम करेंगे। टीम को लेकर कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को प्रूव करना है, वो आप प्रूव करने में सक्षम रहेंगे। टीम को किस तरह से आगे ले जाना है, अपने काम, टीम से काम कैसे कराना है, इन सभी क्वालिटी को बढ़ाकर राहु आपको अल्टीमेट परिणाम दे रहा है, अल्टीमेट आपको लाभ दे रहा है। इतना पावरफुल राहु बन रहा है, तो यह आपकी काया पलट करने वाली स्थिति है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि तामसिक गुण को बढ़ा लेंगे तो राहु लड़ाई झगड़ा भी करवाएगा, राहु वाद विवाद भी करवाता है, राहु गुस्से को भी बहुत बढ़ा देता है, तामसिक गुणों को बढ़ा देगा, लोभ को बढ़ा देगा, लालच को बढ़ा देगा और उधर आप अपनी ताकत लगाने लगेंगे तो जैसे रावण का विध्वंस हो गया था वैसे आपका विध्वंस हो जाएगा। आप अपने तामसिक गुणों की वजह से ही अपना नुकसान कर लेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि राहु की कौन सी पावर का इस्तेमाल आपको करना है, किस तरह से करना है।
आप जितनी जो ताकत राहु बढ़ा रहा है वो आप पूरी नेटवर्किंग में, कनेक्टिविटी में लगा दें, टीम वर्क के रूप में लगा दें, कॉन्फिडेंस के रूप में लगा दें, तो देखना कि राहु आपको इतना माला माल कर देगा, पूछो नहीं। यहां से राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 नंबर की राशि है, वहां पर राहु की दृष्टि है। तो ये अचानक लाभ भी देती है, जनता के धन से भी लाभ देगी, वहां से भी आपको पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है, एक्स्ट्रा पैसा आने की संभावना है, इन सारी चीजों को बढ़ा देगा राहु। संतान के प्रति ऑब्सेसिव दे देगा, संतान से लाभ दे देगा, निकटतम व्यक्तियों, दोस्तों, भाई बंधुओं के प्रति ऑब्सेशन बढ़ जाएगा, उनसे आपको लाभ देगा। जीवन साथी के प्रति आपके लगाव को, प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में आपको अद्भुत परिणाम देगा। वो अगर आप शादीशुदा नहीं है या किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ रिलेशन में है, तो उससे आपकी शादी करने के योग बनाएगा, क्योंकि पंचम भाव पर भी दृष्टि है और सप्तम पर भी है। तो जिसको पसंद करते हैं, जिसको लाइक करते हैं, उसके साथ शादी संबंध होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपको अपने प्रेमी के प्रति ऑब्सेसिव बना देगा, लेकिन गलत धारणा लेकर यदि आप ऑब्सेशन रखते हैं प्रेम संबंधों के प्रति, तो बर्बाद भी कर देगा। जैसे डर मूवी में शाहरुख खान एक गलत इंटेंशन से ऑब्सेशन उसका दिखाया गया है, लेकिन यदि आपका प्यार दो तरफा है, आपको दोनों तरफ से लगाव है, उसको भी आपको भी, तो आपके प्रेमी को मिलवाने का काम भी करेगा, आपकी शादी के योग भी बना रहा है ये राहु, संतान सुख के योग भी बना रहा है। तो कितने सुनहरे मौके राहु यहां पर दे रहा है। हाँ, संतान सुख कभी कभी होता है, अगर कुछ दूर आपकी जन्म कुंडली में प्रॉब्लम है, दूसरे ग्रह खराब है, तो हो सकता है आपको संतान गोद लेनी पड़े या मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा आपको संतान प्राप्त हो, लेकिन संतान सुख देने की संभावनाओं को यहां पर प्रबल कर देता है। लेकिन रिस्क टेकिंग भी बनाता है। यदि आप यहां पर मंगल की ताकत का इस्तेमाल शेयर मार्केट वगैरह आदि में करते हैं और ज्यादा रिस्क लेकर करते हैं, तो आपके लिए धन स्थिति को डमाडोल कर भी कर देता है। अचानक धन लाभ देने का भी कारक है राहु, लेकिन धन स्थिति को खराब करने वाला काम भी यहां पर राहु कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्क लेने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। जहां आप 10 रुपया कहीं पर लगाना चाहते हैं, वहां आप हो सकता है 100 रुपए लगा दें, तो ज्यादा रिस्क, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति, तामसिक गुणों को ज्यादा नहीं बढ़ने देना। ताकत तो दे रहा है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल आप सात्विक गुणों की तरफ करेंगे, रजत गुणों की तरफ करेंगे, जिससे आपका भला हो, आपको मान सम्मान मिले, आपको प्रतिष्ठा मिले, आपको पद मिले। तो ये राहु आपके वारे निहारे कर देगा, और जहां आप तामसिक गुणों को बढ़ाने लगेंगे, वहीं आपके लिए ये बर्बादी वाला काम भी कर देगा। अंगारक योग बना रहा है, उसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू व्यापारियों को डील करने को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने को मिलेंगे, एग्रीमेंट करने को मिलेंगे। राहु कारक है साम दाम दंड भेद का, कि अपना काम बनाना है। मैंने कहा ना, खुदगर्ज होता है, सेल्फिश बना देता है। आप अपना उद्देश्य कैसे पूरा करें, अपना कार्य कैसे सिद्ध करें, इसकी तरफ आपकी सोच को ले जाता है। इसके लिए यदि आपको साम दाम दंड भेद भी अपनाना है, तो आप वो अपनाते हैं। लेकिन यदि आप हद से ज्यादा निकल रहे हैं, तो राहु कारक है जेल का, पुलिस केस का, लीगल एक्शन का, आदि समस्याओं का, तो उसमें भी फंसा देगा। तो डिसीजन आपको लेना है। ताकत तो राहु दे रहा है, इसलिए खराब नहीं है, लेकिन यदि आप में तामसिक गुण ज्यादा है, तो राहु वास्तव में आपके लिए बहुत खराब होने जा रहा है इस गोचर के द्वारा। यदि आप में गुस्सा बहुत ज्यादा है, आप में क्रोध, लोभ, माया बहुत ज्यादा है, और इस पर आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, और राहु यदि आपकी इस चीज को बढ़ा देता है, तो आपके लिए पतन का कारण बन जाएगा। आपके धन को नष्ट कर देगा, आपके प्यार को नष्ट कर देगा, आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा, भाई बंधुओं से आपके रिश्तों को खराब कर देगा, आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होने लगेगा। यह सारी स्थिति राहु बना सकता है, और वहीं वो सारी पॉजिटिव चीजें भी दे सकता है जिसकी मैंने आप अभी चर्चा की। इन सब चीजों में आपको माला माल भी कर सकता है, आपके लिए सुनहरे पल भी लाकर दे सकता है।
और जब जब गोचर में इसको मंगल का साथ मिलेगा, गुरु का साथ मिलेगा, बुध का, शुक्र का साथ मिलेगा, तो ये राहु पॉजिटिव हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। और जब जब गोचर में यह शनि से पीड़ित होगा या पापी मंगल से पीड़ित होगा तो आपको परेशान करने लगेगा। जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बहुत मायने करती है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार यह गोचर में आपको और बेहतर या खराब परिणाम दे सकता है। तो इस तरह की स्थिति राहु आपके लिए बना रहा है। आपको कैसा लगता है कि आपके लिए राहु कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है? अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमें बस बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।